एक बात है। अब क्या वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि वर्स्ट कंडीशन ये होगा कि आपने जो पूरी पढ़ाई की है, 6 ईयर का कोर्स किया, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप ये बता रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं माना तो वर्स्ट कंडीशन ये होगा कि 6 साल का कोर्स के बाद आपको 1 साल का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। हाय फ्रेंड्स, 19 मई को एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जो 2021 में जो फॉरेन मेडिकल के लिए आया था उसको इलाबोरेट करके सिंपल करके एनएमसी ने बताया है कि किस तरह से आपको एडमिशन का ये करना चाहिए। तो 19 मई के नियम के हिसाब से जो मेन 5 चीज चेंज हुए वो मैं आपसे बताने के लिए आया हुआ हूं कि 5 मेन चीज क्या चेंजिंग हुआ है। वो चेंजिंग कुछ नहीं था, उसको उन्होंने एलाबोरेट किया है कि इस तरह से कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ का होना चाहिए, वो भी सिंगल इंस्टीट्यूशन से। मान लीजिए आपने विदेश में पढ़ाई की और आपने एडमिशन लिया उज्बेकिस्तान, रशिया, किसी भी कंट्री में एक कॉलेज में, तो आप कॉलेज नहीं चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले। दूसरा क्या है, इंटर्नशिप जो है कंप्लीट होना चाहिए उसी यूनिवर्सिटी से। किसी भी हालत में यूनिवर्सिटी चेंज करके इंटर्नशिप नहीं हो सकता है, उसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है अपना कोर्स किया है। और क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट बी नोट डन बाय इन पार्ट। क्या है, जितने भी विदेश के कॉलेजेस हैं, इस पॉइंट पे नोट करने की चीज है कि जितने भी विदेश में कॉलेजेस हैं उसमें क्लिनिकल जो रोटेशन होता है वो पार्ट बाय पार्ट में होता है। और वो लोग करते क्या है कि 6 साल का जो कोर्स रहता है उसमें जो है +1 ईयर का इंटर्नशिप दे दिया जाता है। इसने ये क्लियर किया है कि हमें 5 साल का कोर्स, 54 मंथ का कोर्स और 1 ईयर का इंटर्नशिप चाहिए। और इंटर्नशिप टुकड़े टुकड़े में नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में हमने जो है इतना क्लिनिकल काम कर लिया, सेकंड ईयर में इतना कर लिया, थर्ड ईयर में इतना कर लिया। कोई भी क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट वाइज नहीं होगा, वो सिंगल टर्म में होगा। ये विदेश में दिक्कत आती है। विदेश में यही चीज की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। साथ में किसी और कंट्री में कर नहीं सकते, इसलिए उसी कंट्री में आपको कंप्लीट करना है, कुछ अलग नहीं करना है। चाहे आप रसिया में कर रहे हो, कजाक में कर रहे हो, उज्बेक में कर रहे हो, किसी भी जगह कर सकते रहे हो। ये चीज में जो है पूरी तरह से दिक्कत आई है। यही दिक्कत मैं बताना चाह रहा हूं। क्लिनिकल जो ट्रेनिंग है उसको ये लोग पार्ट वाइज करते हैं। कोई भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज हो, उनको चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि वो आप पार्ट वाइज मत कीजिए, सिंगल ईयर में करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट वाइज नहीं होगा, उसी इंस्टीट्यूट से, उसी कॉलेज से और उसी लहजे में होगा जिस लहजे में गवर्नमेंट ने बताया है। इसी के लिए एफएमजी रेगुलेशन 2021 को आप पढ़िएगा, उसमें ये पहले भी लिखा हुआ था। इनको इन्होंने एलोबरेट कर दिया कि वो पार्ट वाइज नहीं हो सकता है, 54 मंथ +1 ईयर से होना चाहिए। तो इस लिहाज से जो है 3rd ईयर कोर्स और 1 ईयर का इंटर्नशिप सिर्फ दो ही कंट्री नेपाल और बांग्लादेश में वैलिड है, जो कि इंडिया की नॉर्म्स के हिसाब से पूरी तरह से अभी तक जो मिनिमम 54 मंथ, 12 ईयर इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट बी द पार्ट ऑफ, ये सब कुछ जो है इंडिया के हिसाब से सिर्फ यही 2 कंट्री में वैलिड है अभी तक। कल के डेट में अगर सारे कंट्री कर ले तो बहुत अच्छी बात है। यही एक बात है। अब क्या वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि वर्स्ट कंडीशन ये होगा कि आपने जो पूरी पढ़ाई की है, 6 ईयर का कोर्स किया, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप ये बता रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं माना तो वर्स्ट कंडीशन ये होगा कि 6 साल का कोर्स के बाद आपको 1 साल का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके अलावा क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये लगभग सब जगह है। जर्मनी वगैरह जहां पे जो लोग करने जाते हैं वहां लैंग्वेज सिर्फ जो है जर्मन में होता है, बाकी सब जगह लगभग इंग्लिश में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट और अहम पॉइंट जो है इन्होंने बताया है कि जो भी स्टूडेंट बाहर में पढ़ने जा रहे हैं उनको वहां के रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बोर्ड, बॉडी जो भी उसका बोर्ड है, उससे जो है उसको प्रैक्टिस का लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस ऐसा होना चाहिए जो एट पार्ट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। उस लाइसेंस से वो वहां के पेशेंट को देख सके। इस तरह का लाइसेंस का सिस्टम आपको वहां करना होगा। तो अगर आप इस तरह का सब कुछ वैलिड कर रहे हैं तो ही आप बाहर में जाकर के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर बाहर में कोर्स अपना ये कर रहा है तो उनको ये सारा चीज को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 आपका 54 मंथ का मिनिमम कोर्स होना चाहिए। नंबर 2 क्लिनिकल पार्ट वाइज नहीं होना चाहिए। नंबर 3 जो भी
इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी से, सेम इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नंबर 4, जो आपको लाइसेंस मिलेगा उस लाइसेंस का यूज आप वहां के सिटीजनशिप पे कर सकते हैं, कि आप वहां पे किसी का इलाज उस लाइसेंस से कर सकते हैं। इस बात को नोट करना है और फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बाहर पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो। लेकिन कोर्स ड्यूरेशन क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा ये आपको बेहतर पता है। तो आपको अगर विदेश में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और डिटेल में बात कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो कभी भी बोलूंगा कि आप इंडिया में ही एडमिशन लें, वो ज्यादा बेहतर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।